तो दोस्तों हम प्रश्न नंबर 2 का पहला पार्ट देखते हैं। क्या दिया है, लिखेंगे। दिया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इधर 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जिसे हम समीकरण 1 तथा समीकरण 2 मान लेते हैं। यह बहुपद के रूप में दिया है अपनी बुक में और हम इसे डायरेक्ट समीकरण के रूप में मानते हैं। चूँकि लिखेंगे चूँकि a1 इज इक्वल टू 5, यहाँ ये a1, यहाँ ये b1, यहाँ ये c1, इस तरह से हम मानेंगे दोस्तों। तो a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -4 तथा c1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसी प्रकार a2 इज इक्वल टू 7, b2 इज इक्वल टू 6 तथा c2 इज इक्वल टू -9। अब हम a1 बाई a2 करेंगे। a1 बाई a2 इज इक्वल टू 5/7, अतः b1 b2 इज इक्वल टू -4/2, जहाँ से आ जाएगा -2/1, अतः हो जाएगा a1 बाई a2 इज नॉट b1 बाई b2। यह बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, अतः हमारा हल हो जाएगा। यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी। इसका केवल एक हल होगा। यह प्रतिच्छेद करती हुई इस तरह से निकल जाएगी दोस्तों। इसका केवल एक हल होगा। एक हल, ये दोनों रेखाएं आपस में संगत रहेंगी। ये भी इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखते हैं क्या दिया है। दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12, दूसरा ये 12, दूसरा दिया है 18x प्लस 6y प्लस 24। दोस्तों हम इन बहुपद को यह बहुपद के रूप में दिए हुए हैं। अब हम इन्हें समीकरण के रूप में बदलेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 तथा 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इसे हम समीकरण 1 तथा इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम तुलना करेंगे। चूँकि a1 इज इक्वल टू 9, b1 इज इक्वल टू 3 तथा c1 इज इक्वल टू 12 तथा a2 इज इक्वल टू 18, b2 इज इक्वल टू 6 तथा c2 इज इक्वल टू 24। अब हम तुलना कर देते हैं दोस्तों। a1 बाई a2 बराबर 9/18 आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार b1 बाई b2 इज इक्वल टू 3/6, ये भी आ जाएगा 1/2। फिर सेम उसी प्रकार फिर से c1 बाई c2 इज इक्वल टू 12/24 आ जाएगा 1/2। अतः a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। तो इस तरह से ये रेखाएं आपस में समानुपाती होंगी। जब हमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों तो ये रेखाएं आपस में समपाती होंगी। इसका अनंत
हल होगा तथा ये भुजाएं आपस में संगत रहेंगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखते हैं। लिखेंगे दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये समीकरण 1 तथा इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम a1 ज्ञात करेंगे। a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 तथा c1 इज इक्वल टू 10। इसी प्रकार a2 इज इक्वल टू 2 तथा b2 इज इक्वल टू माइनस का 1, c2 इज इक्वल टू 9। ये माइनस का 1 कैसे हो गया दोस्तों? तो जहाँ b2 का मान, यहाँ y का गुणांक कुछ भी नहीं होता, वहाँ हम 1 मान लेंगे। अतः तुलना करने पर a1 बाई a2 इज इक्वल टू 6/2 आ जाएगा, 3/1। इसी प्रकार b1 बाई b2 बराबर -3/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 3/1। उसी प्रकार c1 बाई c2 इज इक्वल टू 10/9। तो दोस्तों मानेंगे, चूँकि लिखेंगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 डज नॉट इक्वल टू, यह बराबर नहीं है। अतः ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं हैं, कोई हल नहीं रहेगा। इस तरह से रेखाएं समांतर रहेंगी, इनका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। रेखाओं की स्थिति असंगत होगी। इस तरह से लिखा जाएगा, असंगत। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 गणित के चैप्टर नंबर 3 के 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है। उसके पहले पार्ट का हम हल देखते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 5। ये हमें एक बहुपद दिया हुआ है, वो इस तरह से नहीं लिखा जाएगा दोस्तों। 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 है। ये दोनों हम समीकरण के रूप में डायरेक्ट लिख रहे हैं कि बुक्स में हमें बहुपद के रूप में दिया हुआ है, तो हो जाएगा। चूँकि a1 बाई a2 इज इक्वल टू 3/2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 2/3 माइनस का 3। तो अब हम दोनों की तुलना कर लेते हैं। a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। अतः प्रतिच्छेद करती हुई केवल एक रेखा है, करती हुई रेखा जिसका केवल एक हल है, तथा यह संगत होंगी, इनकी भुजाएं संगत होंगी। ये हमारा आंसर हो गया। अगला पार्ट देखते हैं क्या दिया है। दिया है 3/2 x प्लस 5y
बटा 3 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं दोस्तों। अतः 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। हो जाएगा a1 बाई a2 बराबर 3/2 बटा 9/1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो आएगा 3 बटा इसका 9 से 2 में, 3 का 1 में हो जाएगा 3/18 इज इक्वल टू 1/6। दोस्तों हम सीधा कर रहे हैं, से a1 का मान a2 का मान सीधा रख ले रहे हैं। आप उम्मीद होगी आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसी प्रकार b1 b2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। b1 b2 5/3, b1 5/3 तथा b2 का मान 10 माइनस 10, यहाँ बटा 1 फिर मान लेंगे, कुछ नहीं है तो मान लेंगे, 3 तो हो जाएगा 5/10 × 30, ये माइनस का 30 आएगा तो हो जाएगा 1/-6। उसी प्रकार देख लेंगे हम। अब हमें इसी में ही समझ में आ जा रहा होगा कि यह इसके बराबर नहीं है, तो हम c1/c2 का मान नहीं याद करेंगे, सीधा यहीं से ही हल दिखा देंगे। तो चूँकि लिखेंगे दोस्तों a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हो जाएगा इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल। प्रतिच्छेद करेंगे तथा भुजाएं संगत रहेंगी। यह हमारा आंसर हो गया। अगला पार्ट देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया है। लिखेंगे दिया है 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 2 माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब आएगा a1 का मान, a1/a2 डायरेक्ट निकाल लेते हैं दोस्तों, आप तो समझ ही रहे होंगे। 5/-10 a1/a2 -10 तो हो जाएगा 1, यह आ जाएगा 1/-2। इसी प्रकार b1/b2 निकालते हैं दोस्तों, -3/6 तो आ जाएगा -1/2। फिर c1/c2 भी ज्ञात कर लेते हैं। c1/c2 इज इक्वल टू -11/22 आ जाएगा -1/2। दोस्तों इस प्रकार देखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये तीनों मान आपस में लगभग ही बराबर हैं, सिर्फ माइनस, ये माइनस ऊपर भी चला जा सकता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे हम ज्ञात करते हैं ये रेखाएं संपाती होंगी, संपाती रेखा होगी, इसके अनंत हल होंगे तथा ये संगत होंगी। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। ठीक इसी प्रकार हम अगले पार्ट को भी देखते हैं, क्या दिया है। अगले पार्ट को देखते हैं दोस्तों, दिया है 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यह समीकरण 1 बन गया हमारा। दूसरा 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब आ जाएगा a1/a2
इज इक्वल टू A1 का मान 4/3 तथा A2 का मान 2, यहाँ बटा 1 मान लेंगे। इस तरह से हम देखेंगे इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो आ जाएगा 4/3 दूना 6, जिसमें से फिर देखेंगे 4 कम 4 2 दूना 4 2 3 6 आ जाएगा दोस्तों 2/3, ये इसका मान हो जाएगा। उसी प्रकार हम B1/B2 याद कर लेते हैं। B1 का मान 2, B2 का मान 3, ये तो हमारा हो गया, इसके बराबर भी मिल गया हमें। इसी प्रकार C1/C2 ज्ञात कर लेंगे। C1/C2 इज इक्वल टू -8 बटा -12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 8 2 चौका 8 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4 2 3 6, ये भी 2/3 आ गया। इस तरह से हम ज्ञात कर लेते हैं कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो इसकी रेखाएं भी संगत होंगी, संपाती होंगी तथा इसके भी अनंत हल होंगे। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों।